निम्नलिखित में कौन से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? तो आंसर होगा ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है क्योंकि इनका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। इनके पैर गद्दीदार होते हैं, श्वसन की लय अति धीमी होती है तथा ये एक बार में अत्यधिक जल को पीकर जल का संग्रह अपनी आंत में कर लेते हैं, जिससे कई दिनों तक उन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबे अवधि तक रह सकता है? ठीक है, बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक कौन रह सकता है? तो आंसर होगा कंगारू चूहा। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। इसके कारण यह प्रायः ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। उसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र की विशेष संरचना व कार्यप्रणाली के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? आंसर होगा कंगारू चूहा। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, जिसके कारण यह प्रायः मूत्र उत्सर्जित करता है। इसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र की विशेष संरचना व कार्य प्रणाली के कारण होती है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो आंसर होगा सी, मकड़ी। मकड़ी की अधिकांश प्रजातियों में मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है। जंतु विज्ञानी माइकल रॉबर्ट्स के अनुसार प्रायः कमजोर एवं सुस्त नर मादाओं द्वारा मार कर भक्षण कर लिए जाते हैं। मजबूत मकड़ी नर बच निकलते हैं और पुनः समागम करते हैं। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? तो आंसर होगा यह अंडप्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। किंग कोबरा एक अंडप्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है? आंसर होगा राजनाग यानी किंग कोबरा। राजनाग या नागराज किंग कोबरा एक अंडयुज सर्प है जो घोंसले का निर्माण करता है। मादा उसमें लगभग 20 से 40 अंडे देती है। इस सर्प में पैतृक संरक्षण प्रवृत्ति पाई जाती है। यह विशेष सर्प अत्यधिक गुस्सैल प्रकृति का होता है तथा इसका विष मात्रा से अधिक होने के कारण प्राणघातक होता है। कोबरा सर्प का विष होता है तंत्रिका विषी। कोबरा सर्प का विष मुख्यतः तंत्रिका विषी होता है जो तंत्रिका ऊतकों को प्रभावित करता है। इसमें कार्डियो टॉक्सिक तथा कुछ अन्य यौगिक भी होते हैं। टॉक्सिक मुख्यतः प्रोटीन एवं पॉलीपेप्टाइड होते हैं। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं? आंसर होगा नागराज। नागराज का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प होते हैं। नागराज अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से अपने शिकार को दूर से ही खोज लेने में सक्षम होता है। निम्नलिखित में कौन सा सांप जहरीला नहीं है? आंसर होगा अजगर। यदि सांप की निचली या उदर सतह पर छोटे छोटे सल्क पाए जाते हैं तो वे विषहीन होते हैं। उदर सल्क पतले किंतु पूरी चौड़ाई तक फैले न हो तब इस अवस्था में सर्प विषहीन होते हैं, जैसे अजगर। सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग है? तो आंसर हो कशेरुकी प्राणियों की लाड़ ग्रंथियां।
सर्पों की विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लाड़ ग्रंथियों के समान होती है। सांप का विष वास्तव में उसकी लाड़ का ही परिष्कृत रूप है। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है। आंसर होगा जम्भिका दंत के। एक्सप्लेनेशन है, विषैले सांपों में ऊपरी जबड़ों की मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालू से मुख्य ग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। यह मैक्सिलरी दंत ऊपरी जबड़ों में स्थित विष ग्रंथियों से संबद्ध होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री कच्छापों की कुछ जातियां शाकभक्षी हैं। मछली की कुल जातियां शाकभक्षी है। समुद्री स्तनपायियों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती है। सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजनक होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 यानी सभी ऑप्शन इसमें सही है, सभी कथन सही है। ओके। समुद्री कच्छपों में कुछ प्रजातियां जैसे सेलोनिया मियाडीस शाकाहारी होती हैं जो शैवाल और समुद्री घासों को खाती है। इसी तरह मछली की कुछ प्रजातियां भी शाकाहारी होती है जैसे सर्जन फिश, पैरेट फिश आदि। कुछ समुद्री स्तनपायी जैसे समुद्री गाय, डूंगागस आदि शाकाहारी होते हैं। साथ ही सांपों की कुछ प्रजातियां जैसे ग्रीन एनाकोंडा, बोआ कंस्ट्रिक्टर्स बच्चे को जन्म देते हैं जबकि अधिकांश सांप अंडे देते हैं। अतः चारों कथन सत्य है। कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है, ये गलत है। ये कुत्ता मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं यानी सर्वाहारी होता है।